कोमल है। मेरे पिताजी का नाम मंगल प्रसाद है। मेरी माताजी का नाम ललिता देवी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय इंटर कॉलेज देवरी में पढ़ती हूँ। मेरे क्लास के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मजाक कॉमेडी वगैरह करती हूँ। मुझे लगा कि मुझे एक बार कॉमेडी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैंने किया। और मैं एक बार जब 7th में थी तो प्रोजेक्ट किया था मैंने, साइंस प्रोजेक्ट। तो मैं ब्लॉक में तो सेकेंड आई थी, फिर वो जिले में जाके थर्ड आई, तो फिर मैं और आगे जा नहीं पाई। फिर एक बार मैंने डांस में किया था तो सेकेंड आई थी। डांस किया था मैंने वो पहाड़ी गाने में। और फिर उसके बाद फिर मैं 8th में आई। 8 में भी मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेट किया था पर मैं निकल नहीं पाई। फिर 9th में आई और फिर मैंने बहुत सारी कॉमेडी वगैरह की अपनी क्लास में, अपने सर से भी की मैंने। और फिर मुझे लगा कि मेरे को एक बार पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं अब 10th में हूँ और फिर मैं अभी बहुत सारी कॉमेडी करती हूँ। मेरे क्लास वाले कहते तू कितना बोलती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बोलूँगी तो ही तो फिर मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आगे जाऊँ। अब शादी हो रही है दूल्हे की, दूल्हे निकला जादूगर। वो अपनी शादी में बोल रहा है, अपनी बीबी वहाँ पे बैठी है स्टेज पे, वो अपनी बीबी से बोल रहा है अंतर मंतर छू, बता तुझे खरगोश बना दूं। अपनी बीबी को कह रहा है खरगोश बना दूं। फिर अपने जब सब स्टेज से गए उसके बाद बोल रहे हैं कि बताओ सब अपने घर से आटा चावल ले आना, नहीं तो फिर खून की उल्टी करोगे। तो फिर ससुर जी बोले अरे दामाद जी आपकी शादी है। तो फिर दामाद जी बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आटा चावल ले आना नहीं तो खून की उल्टी करोगे, खून की उल्टी। तो फिर ससुर जी बोले बेटा ऐसा नहीं बोलते, आपकी तो शादी है। दामाद बोला बता तुझे खरगोश बना दूं, चुपचाप आटा चावल ले आ। नमस्कार सर, मेरा नाम मंगल प्रसाद है। ग्राम दिया, पोस्ट बिरिया, मुजोला, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर में रहता हूँ और मेरा व्यवसाय है कृषि से संबंधित। कोमल मेरी बेटी है। 4 राउंड फाइनल करके और 5 फाइनल में पहुँच चुकी। मेरी बेटी को कॉमेडी करने का शौक बचपन से ही है। बचपन में तो इसके शरारत तो सुनाते हैं। कभी भी कुछ भी खाने को दिल करता है तो कहती पापा ये ला दो, वो ला दो। मेरी बेटी पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार है। हर बार अच्छे नंबरों से क्लास में फर्स्ट आती है। टीचर लोग भी बोलते हैं सर आपकी बिटिया बहुत पढ़ने में तेज है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी जीत जाए, हमारे पूरे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे जिले का नाम रोशन जाए। मेरा नाम ललिता देवी है और मैं दिया नंबर 1 पे रहती हूँ। कोमल हमारी बेटी है और हमारे 5 बच्चे हैं। कॉमेडी तो ये घर पे बहुत करती थी हमारी बेटी। आई एक बार कही मम्मी स्कूल में कोई फार्म आई है, मैं भरना चाहती हूँ। तो मैंने कही नहीं बेटा भर ले। तो कह रही कि क्या भरूँ। तो मैंने कही जो तुम्हारे दिल में है अच्छा है वो भर ले। तो उसने वहाँ गई तो पेपर हुआ खटीमा में, तो हमें मैं ही गई थी अकेले लेके वहाँ पे पेपर दिलवाने के लिए। तो मैंने कि बेटा क्या इसमें भरी है, क्या चीज़ कर ली है भाग। तो कह रही मम्मी जब मैं करूँगी ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैंने चल कही कोई बात नहीं। फिर मैंने वहाँ गई तो फिर दूसरे राउंड पे मैंने गई तो साथ में हमें सर भी बैठा है फैमिली के साथ। तो हमने भी देखा तो मैंने देखी तो ये कॉमेडी कर रही थी। तो मैंने कही अच्छा तो कर रही है बेटा, आगे भी करिए, कोई बात नहीं, जब करोगी तभी तो कुछ कर के आगे दिखाओगी। तो करने लगी। घर पे भी बातें बच्चों के साथ कॉमेडी करती थी। मैंने कही घर पे भी तो करती है कॉमेडी, वहाँ पे जाने के बाद घबराओ मत करो। तो वो कह रही है कि ठीक है मम्मी कर लूँगी। तो मैंने कि करोगी तभी तो मतलब आगे बढ़ोगे। अब मैं हमारे भगवान से ये विनती है कि आगे भगवान हमारा साथ बनाए रखे, हमारी बेटी आगे कुछ करके दिखा दे। पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छी है हमारी बेटी।
क्योंकि हम स्कूल पे, हम अपने स्कूल में यहाँ पे थे ना दिया नंबर 1 पे, तो हम अपना स्कूल का हम अध्यक्ष हैं। तो उसमें हमारा सर भी कोई भी चीज़ आती है तो कहते हैं आप अपनी बेटी का कोई फार्म भरवाओगे, तो हम कहेंगे हाँ सर कोई भी है हम भरवाएंगे। तो हमारा बेटी विज्ञान कोई महाशय की उसमें भरी थी, तो यहाँ अपना यहाँ पे जिला तक गई, फिर यहाँ से जिला से वहाँ पहुँच गई, ब्लॉक में गई तो वहाँ पे फर्स्ट आई, फिर वहाँ पे जिला में गई तो वहाँ पे सेकेंड आई। तो उसके बाद से वहाँ से मतलब आगे नहीं जा पाई। फिर इसमें डांस वगैरह में मिली तो उसमें भी बहुत मतलब मेडल वगैरह बहुत कुछ मिला इनको। आगे बढ़ते गई, करते गई और आगे करी रही है। घर में भी पढ़ाई लिखाई में भी करती है और घर में भी सारा हेल्प वगैरह भी करवा लेती है। छोटे में भी बहुत ऐसी करती थी, शरारती ज़्यादातर, छोटे में भी जिद भी। कोई भी चीज़ है ऐसे अगर पसंद आ गई है, कोई चीज़ करना है तो कहेगी मम्मी मुझे ये करना है, तो मैं कहूँगी बेटा कैसे करेगी, नहीं मम्मी मुझे करना है तो ये करना है, या मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तो मतलब यही है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जिद करोगे तभी तो कुछ आगे बढ़ोगे, तो जिद के आगे ही है जीत है। बस यही इसको हिम्मत देती हूँ और बाकी वो भी भगवान है। औसत व्यक्ति की आय केरल की औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे हैं। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है जेब में रखी रुपए वे वस्तुएं खरीद सके। सेवा में आपका एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। घर पे रहती है, फ्री हो जाती है, तो घर का पढ़ाई होमवर्क कर करके उसके बाद घर का जो काम होता है हमारा, जब हम खेत में चले जाते हैं, हम कृषि इकाई से हैं, तो मतलब हम खेत बाड़ी में चले जाते हैं, तो हमारा घर का सारा काम कर देती है, खाना बनाना, बर्तन धोना, और जानवर भी हैं उसका भी देखा भाली, मतलब पूरा कंप्लीट कर लेती है सारा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जीत के आए और आगे हमारा गाँव का, हमारा परिवार का, सबका नाम रोशन करे। हमारा भगवान से बस यही विनती है। कॉमेडी के अलावा मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि डांस अच्छा लगता है और गाना गाना अच्छा लगता है और कबड्डी अच्छी लगती है, खो खो अच्छे लगते हैं और कुकिंग करना भी अच्छा लगता है। कुकिंग में मुझे तो सबसे ज़्यादा मोमो बनाना अच्छा लगता है, पास्ता बनाना अच्छा लगता है और मुझे खीर बनाना अच्छी लगती है। मेरा नाम पिंकी है, मैं पन्नगर से आई हूँ। कोमल मेरी भांजी है, मैं उसकी मामी हुई। तो मुझे पता चला इनका इंटरव्यू है, तो मैंने भी कहा यहाँ आके देखूँगी। मैंने वीडियो भी देखी थी, बहुत अच्छा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो हमने कहा हम भी आते हैं देखते हैं करके, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं दिया गाँव में। हमारी कोमल भांजी बहुत होशियार है हर चीज़ काम में, हमारे वहाँ भी जाती है तो सब तरह के काम कर लेती है, कुछ भी मतलब कहो तो सुनती है, मतलब सब तरह का उसे काम आता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जिस काम के लिए यहाँ आगे बढ़ी है वो काम में सफलता पाए। मेरा नाम सरेश्वर कुमार है, मैं पन्नगर से हूँ, जो है एडवोकेट हूँ। मेरे भाजी है, मैं उनका मामा हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये कोर्ट
राउंड जीत के फाइनल में जा रही है। मैं अभी कहीं मैं बहुत खुशी हुआ। भगवान से ये विशेष है कि फाइनल में जाए, फाइनल जीत के आए। बहुत हार्ड वर्क भी करती है, बहुत मतलब मेहनती भी है। और मेरा विशेष यही है कि फाइनल जीत के जाए और सबके घर के माँ बाप का, स्कूल का और सभी पूरे गांव मोहल्लों का ही नाम रोशन करेगी। जब मैं घर में फ्री होती हूँ तो मैं टीवी देखती हूँ और अपनी कॉमेडी की प्रैक्टिस करती हूँ और मैं अपना स्कूल का काम करती हूँ और मैं रीडिंग भी करती हूँ। हम सारे बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं और लड़ाई भी करते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नाम हुआ मेरा पुष्पा। मैं कोमल की छोटी मामी हूँ। प्यार और सम्मान बहुत है उसके लिए हमारे दिल में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ KKHD का, जो हमारी बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया और लाइफ में बहुत आगे तक जाए। मन में बहुत खुशी होती है कि परिवार का एक सदस्य तो कम से कम आगे निकल रहा है, उसे मौका मिला है। इसलिए हम पीछे से सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसे कि हमारी परिवार से एक अच्छी बच्ची नाम रोशन करे और लाइफ में बहुत आगे तक जाए। जो हमें मौका नहीं मिल सका वो उसे मिल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं अपने ननद जी का और नंदोई जी का, जो उनका बहुत सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं कि वो उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ तक हमने सोचा भी नहीं होगा। और उस परम पिता से दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। अध्याय का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इस अध्याय को हम आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लें और सामने रखें, देखें। इसमें शुरुआत में परिचय दिया हुआ है इस पाठ का, तो एक बार हम इस परिचय को पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें परिचय में देखिए क्या लिखा हुआ है। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है। नमस्कार जी, मेरा नाम अरविंद कुमार, प्रवक्ता इकोनॉमिक्स रायका देवरी से। कोमल हमारे विद्यालय की छात्रा है, जो कि बड़ी ही होनहार छात्रा है। यह एक साधारण परिवार से है, लेकिन पढ़ाई में भी अच्छी है और अन्य विद्यालयी गतिविधियों में भाग लेती है और टीचर्स का आदर और सम्मान जैसा कि करना चाहिए, हमेशा गुरुजनों की बात भी मानती है और विद्यालय प्रतिदिन पढ़ने आती है। और इसके टैलेंट को देखते हुए हमें आशा है कि यह काफ़ी आगे तक जाएगी और काफ़ी लगन भी है इसमें। हर कार्यों में इसकी लगनशीलता है, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी कलात्मक क्षेत्र में। यह बहुत ही सकारात्मक रहती है और अपना योगदान देती है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बालिका आगे भी कुछ बड़ा करेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ठाकुर सिंह चौहान इस विद्यालय में गणित के पद पर
शिक्षण कार्य करता हूँ। कोमल जो बालिका है हमारे विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा है। बहुत ही मेहनती, आज्ञाकारी और पढ़ने में होशियार बालिका है। उसका जो चयन हुआ है उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से। कोमल ने जो प्रतियोगिता थी किसमें कितना है दम, सभी चरण पूर्ण करने के बाद अब वो फाइनल के लिए चयनित हुई है। मैं उसको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप पूर्ण आशा के साथ उसको बधाई देता हूँ कि एक बार पुनः वो जीत करके आए और अपने विद्यालय का, अपने माँ बापों का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। धन्यवाद। KKHD का मुझे स्कूल से पता चला। एक दिन KKHD टीम हमारे स्कूल में आई थी। उन्होंने हमें बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पे शो कर सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं टीवी पे आऊं और अपना टैलेंट सबके सामने शो कर सकूं। फिर मैंने KKHD में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट राउंड मेरा खटीमा में हुआ, सेकेंड राउंड मेरा खटीमा में हुआ था, थर्ड राउंड सितारगंज में हुआ और फोर्थ राउंड मेरा रुद्रपुर में हुआ। इस तरह मैंने चारों राउंड क्लियर करे। अब मैं फाइनल में पहुंच चुकी हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ फाइनल जीत के आऊँ, अपने माता पिता का, अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ अपने माता पिता का और पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका दिया। थैंक यू KKHD।